गोली खाने से पहले 4 रसगुल्ला खाना है और गोली खाने के बाद 4 रसगुल्ला खाना है, तभी ये दवाई दामाद जी को फायदा करेगी। हाँ, जमाई नहीं हो गए हम, नौकर हो गए हैं, नौकर। अजी सुनते हो? आया। अरे आ रहे हैं। अजी सुनते हो? आया। चिल्लाती रहती है ये। कहाँ चिल्ला रही हो? हाँ बोलो। सर में जो हो गया है, मार दीजिए ना। हाँ, इतनी छोटी बात के लिए तुमको मार दें? दुबई वाले ससुर जी को क्या जवाब देंगे? तुमको मारने का थोड़ी कह रहे हैं। हाँ। जू को मार दीजिए ना। अरे परसों ही तुम्हारे थे, फिर कहाँ से पैदा हो गए? एक बात हमको समझ में नहीं आया, जब पति गंजा है तो पत्नी के सर पे जू कैसे आ गया? जो थोड़ी ना फैमिली प्लानिंग करते हैं। और आपके कान के पीछे एक दो जो बाल है ना, इसी से तो आते हैं। ये जो निकला हुआ ये? हाँ हाँ, रात को काटते हैं। किसको निकाल? अच्छे से करिएगा। ये लो, धीरे से पकड़ो, महंगा वाला हम ही दिलाए थे। ना दे तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। हाँ, बड़बड़ा रहे हैं। कुछ नहीं। जीजा जी, अरे जीजा जी सुनते हो? आया। जीजा जी जल्दी आइए ना। आया, थोड़ा अब देखता हूँ। हाँ, जाके छिपकलियाँ बुला रही है। जल्दी आओ। चप्पल बोला करो तुम। अरे दादा, कहाँ से चिल्ला रही थी? छिपकलिया, ए छिपकलिया। अरे इधर है बाथरूम में, तौलिया बाहर ही रह गया है, जरा दीजिए ना। ये छिपकलिया, हम भी बाहर रह गए हैं, हमको भी भीतर बुला लो ना। ज्यादा फनफनाइए नहीं, तौलिया दीजिए। तौलिया दीजिए। अजी सुनते हो? अरे आया। अरे अरे ये तो तौलिया लेकर भाग गई, एकदम में अटकपारी है। कहाँ है बोलो? और ये चप्पल उल्टा रखी, उल्टा नहीं चप्पल रखते हैं। बोलो कहाँ है? ये क्या है? ये मच्छरदानी है, यहीं लगाओ और यहीं सो जाओ। दिखाई नहीं दे रहा? तौलिया है। इतना तो हमको भी पता ही तौलिया है, पर ये क्या है? अरे हम तो भुला गए, तो छिपकलियाँ मांगी थी। रुकिए, ये भी लेके जाइए। लेके जाएं? हाँ जाओ। ये मौसम में हाँ जू बाद में निकाल देंगे। ठीक है, जाओ। सुनो ना, 1 GB। जीजा जी, अरे आया। अरे छिपकलिया आया रे, आया। ए तौलिया ले, ये लो। अरे हम चटाई से दे पहुंचेंगे क्या, पगला गए हो? अरे ये पकड़ो। अजी सुनते हो? अरे आया। अरे एक है मेरा भाई, इनमें आओ। हमारे बाबूजी कहते थे इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किसी जमाने में हम दरोगा बनने के लिए दौड़ का प्रैक्टिस करते थे, आज वही काम आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन बाबूजी ही नहीं बताए ससुराई चटाई का करना क्या है। अजी सुनते हो? आया। अरे तो आप इतना दौड़ते ही काहे हैं दामाद जी? हैं? ऐसे माधुरी जी नहीं है का? वो होती ना तो भी हमारे बराबर नहीं दौड़ पाती। अरे हमरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? अब देखिए, तो काम कीजिए, आप ना अपने टांग में दर्द का बहाना बना के लेट जाइए, बस फिर आपको कोई दौड़ने को नहीं कहेगा। एक बार किया था ऐसा। तो क्या हुआ? कुछ छिपकलियाँ है ना,
1.5 किलो मटर ला के सामने रख दी, बोली इसको पैर से नहीं हाथ से छिलके। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक लड़की है। ऐसे माधुरी जी नहीं है क्या? वो होती ना तो वो भी यही कहती कि इसको पैर से नहीं हाथ से छिलके हैं। दामाद जी, आप फिर तो काम काहे नहीं करते? हाँ काम? अरे सारा काम तो हम ही करते हैं रतन चाचा, और हम आपसे काम का नहीं काम करने का जबरदस्त आइडिया पूछ रहे हैं। अरे उन्हें तो बता रहे हैं। तो बताइए ना। देखिए, एक तो काम कीजिए, एक प्याज को 2 टुकड़ा करके दोनों कान के नीचे दबा लीजिए। कोनो फायदा नहीं, वो मौसमी है ना, दूसरे प्याज का सब्जी बना देगी। अरे पहले बात तो पूरा सुनिए। बोलिए। देखिए, आप प्याज को कान के नीचे दबाएंगे ना तो आपको जल्दी से बुखार चढ़ जाएगा, उसके बाद कोई आपको काम करने को नहीं कहेगा। ऐसे माधुरी जी दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने मायके गई हैं, आज आ जाएंगी। रतन चाचा, बुखार आने के बाद मौसमी डॉक्टर को बुला दी थे। देखिए, अगर ऐसा नौबत आ गया ना तो कह दीजिएगा कि रतन चाचा डॉक्टर को लाने के लिए गए हैं, और हमको व्हाट्सएप मार दीजिएगा। वैसे डाटा तो है ना आपके मोबाइल में? कल ही मौसमी के बाल से 15 गो जू निकाले हैं, तो 1.5 GB पर डे वाला डाटा भी चार्ज कराएगा। हाँ ठीक है ठीक है, आप ये प्याज वाला फार्मूला अपनाइए। ठीक है, चलते हैं। माधुरी जी नहीं है क्या? आएंगी तो बता दें। बाप रे बाप, इनके पास तो फार्मूला का गोदाम है। सही आइडिया दिया है। हाँ आती हूँ। थोड़ी देर पहले तो प्याज छील के गई थी, अचानक प्याज कहाँ गायब हो गया? घर में एक ही को तो प्याज था, अब सब्जी बनेगी कैसे? आखिर प्याज गायब कहाँ हो गया? आज ये सुनते हो? अरे मोरी मैया, कपड़ा पिरात बा रे दादा। क्या हुआ है आपको? बुखार है। अरे ये प्याज काहे महक रहा है? बुखार हुआ है ना। बुखार है तो प्याज काहे महक रहा है? प्याज कैसे महकेगा? घर में प्याज है ही नहीं। वही तो, जब घर में प्याज है ही नहीं तो महकेगा कैसे? एक काम करिए आप, डॉक्टर के पास दिखा लीजिएगा और आते वक्त 5 किलो प्याज लेते आइएगा। रतन चाचा को कॉल करके भेजें डॉक्टर के पास।
वो दवा लेके आते ही होंगे। मुझे लगा आप प्याज के लिए बोले हैं उन्हें। हाँ तो आ रहे हैं, उन्हीं को भेज देना। वैसे भी वो आते रहते हैं मम्मी जी से मिलने के लिए। अरे मोरी मैया, छूना मत, जल जाओगी। अलग तरह की बुखार है ये। दामाद जी, रतन चाचा, दामाद जी। अरे मोरी मैया, गाँव की गैया। अरे थोड़ा धीरे धीरे पकड़ो, आराम से आराम से। अरे मोरी मैया, अरे दादा दादा, ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। अरे संभाल के संभाल एक मिनट। के, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे मोरी मैया। दामाद जी, हाँ? ये लीजिए दवाई। ये क्या है? अरे दवाई है, डॉक्टर छेदील लाल ने कहा है कि ये बहुत अलग तरह का बीमारी है। इसमें मरीज के शरीर से ना प्याज की बू आती है। तभी तो। हाँ हाँ, एक गोली है ना, एक गोली सुबह देना है और एक गोली शाम को देना है। और गोली खाने से पहले 4 रसगुल्ला खाना है और गोली खाने के बाद 4 रसगुल्ला खाना है। तभी ये दवाई दामाद जी को फायदा करेगी। हाँ मौसमी बेटिया, घर में रसगुल्ला है कि मैं बाहर से ले आऊं? नहीं चाचा जी, घर में रसगुल्ला है। भावना, जाओ फ्रिज में से रसगुल्ला लेके आओ। रतन चाचा, हाँ। साली और घरवाली हमारा बहुत ख्याल रखती है। अरे बहुत नसीब वाले हो कि ऐसा ससुराल मिला है। और रसगुल्ला भी। हाँ, लो खाओ रसगुल्ला। थोड़ा सर दबाती रहो। खिलाओ। मौसमी, पूरा बदन तप रहा है, पिलाओ दवाई खाइए ना, हम्म, दवाई खाइए तब ठीक हो जाएगा। हाँ बाप रे बाप, ये छिपकली, थोड़ा और पिला दो मौसमी। अरे माधुरी जी आ गए। माधुरी जी, अरे मम्मी जी आ गई। मम्मी जी, हमारा तबीयत बहुत खराब है, पूरा बदन तप रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है। हम झुक के प्रणाम कर लेते, बाकी तबीयत खराब है इसीलिए हम आपको यहीं से नमस्कार करते हैं। अरे आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।